अभी अभी सूरज कोशिश कर रहा है निकलने का, आप देख सकते हो। मैं तो अपने आप को सूरज की बेटी ही मानती हूँ और हर दिन सूरज की तरह चमकने की कोशिश करती हूँ। सूरज कितना स्ट्रांग है ना, कितना प्रचंड है, इसके बावजूद हर दिन उसे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। सूरज इतना प्रचंड है कि सागरों को तो नहीं, नदियों को तो सुखा ही देता है। इसका बस चले तो सागर को भी सुखा दे। इतनी प्रचंडता, इतनी गर्मी सूरज में है। और मैंने तो इनके साथ रिश्ता बहुत पहले ही जोड़ दिया है। जब मैं बहुत बीमार रहती थी तो मैं इनसे प्रार्थना करती थी। मैंने इन्हें अपना पिता मान लिया है, अपना गार्जियन मान लिया है। मैं इनसे प्रार्थना करती थी कि जितने भी डॉक्टर, जितने भी दवाइयाँ, जितनी भी औषधियाँ हैं ना, उस सब आप ही के सानिध्य में औषधि बनती है। तो मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियाँ हैं, तो ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। सूरज की रोशनी और उसकी किरणों में मैं अपने आप को बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस करती हूँ। और ये भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप यूं ही नहीं कर पाओगे। जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाओगे ना, तो वो रिश्ता आपको निभाना भी पड़ता है। मैं हर दिन सूरज की रोशनी में उनके साथ कुछ पल व्यतीत करती हूँ। मैं तो वो इंसान हूँ जो मैं तिनके के साथ भी रिश्ता बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ तो रिश्तों के नाम पर लोग रिश्तों की दुहाई देते हैं, लेकिन आपके सामने है और जैसे आपसे वो ओझल हो जाते हैं, आपकी बुराइयां करने लग जाते हैं। मैं आज अब यहाँ पे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बातचीत करती हूँ। हमने देखा है कि गुस्सा करना एक बहुत छोटा सा हमारा मानसिक बिहेवियर है ना। लेकिन ये गुस्सा, यदि इसको शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया जाए ना, तो इसके दुष्प्रभाव बहुत बुरे पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने से क्या हो सकता है। पता है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे अंदर के बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। हम खुद का तो बुरा ही करते हैं और धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ता ही जाता है और एक दिन ये बैर का रूप ले लेता है, दुश्मनी का रूप ले लेता है। इतना बुरा है। मैं तो इसलिए कहती हूँ, गुस्सा एक दीमक है। गुस्सा दीमक है जो एक जीवित पेड़ तक को निगल लेती है और पता भी नहीं चलता है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होगा। क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है गुस्सा करने की, और नेगेटिव प्रैक्टिस को ख़त्म करना बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि गुस्सा वाकई में अच्छा है या बुरा है, यदि आपको लगता है कि गुस्सा अच्छा नहीं है, तो आज से आप गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आपको समाधान मिलने लग जाएंगे। जब भी आपको गुस्सा आए, आप शांत हो जाओ, बोलना बंद कर दो। जब भी आपको गुस्सा आए, बैठ के कहीं पर अकेले बैठो और पानी मुंह में भर लो और धीरे धीरे उस पानी को पीने की कोशिश करो। इसी तरीके का 1 गिलास का टारगेट रखो। जब गुस्सा आपको कंट्रोल करे, उससे पहले ही उसके लिए आप समाधान सोचना शुरू करो। क्योंकि हम मनुष्य ही सब कुछ संभव कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य समझ सकते हैं। हम मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं। मेरी माँ को बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली वो काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। एक्सीडेंट हुआ 2014 में, तो उनको सर में चोट लगा। डॉक्टर विजय राज सर उन्हें ट्रीट कर रहे थे। वो बोले कि देखना, तेरी मम्मी जो है ना, मार भी सकती हैं तुमको, क्योंकि उनको गुस्सा आएगा। मैंने इसे चैलेंज के तौर पे लिया। शुरू से ही मेरी माता के साथ मेरे संबंध बेहतर नहीं थे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
बेहतर क्या नहीं रहेंगे, वो अज्ञानता होती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन और मैं भी अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि हम अपने अहम और ईगो और अज्ञानता की वजह से अपने रिश्तों को ही समझ नहीं पाते हैं और उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ के साथ अपने रिश्तों को समझा है, और आज मेरी माँ चाहे मुझे कितना भी बुरा भला क्यों ना कहे, मुझे बुरा नहीं लगता है। जानते हो क्यों? क्योंकि पता है कि मेरी माँ का होना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मैं अपनी माँ के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो 100 साल से ज़्यादा उनकी आयु मेरे माता पिता की और हर एक व्यक्ति की, हर एक माता पिता की, और हम बच्चे उनको समय दे सकें, उनकी सेवा कर सकें। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन आज लोग इसको भी बोझ की तरह लेते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। जबकि आप देखोगे कि समय हम यूं ही बर्बाद करते हैं, लेकिन हम किसी को भी पूछोगे ना, सब बोलेगा बहुत बिजी चल रहे हैं। हमारे पास तो खुद के लिए भी समय नहीं है। मैं बहुतों को कहती हूँ कि मैं योगा सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं बच्चों को बिहेवियर सिखाना चाहती हूँ, कहाँ समय है हमारे पास। इसलिए मैंने तो अपनी छुट्टी ही कर ली है। मेरे पास बहुत समय है। मैं उन सिचुएशन को याद करती हूँ जब मैं स्ट्रगल करती थी, है ना। मेरा तो बहुत समय बर्बाद हो गया, तब तो मैं कुछ नहीं कर पाई। आज कम से कम मेरे पास ये खुला आसमान है और आप लोग हैं जिन्हें मैं जो मेरे पास है वो दे सकती हूँ, अपने अनुभव जीवन को लेकर। शायद मेरे अनुभव से किसी का जीवन तो बेहतरीन बने। आप मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी तो लगने चाहिए कि मेरे विचार वाकई में आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला पाते हैं क्या नहीं। बहुत सारे लोग आज यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडियाज़ में बहुत सारे लोग अपने विचार साझा करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विचार होते हैं, उनमें मैं भी सहयोग करना चाहती हूँ, और इस वजह से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। हालांकि मुझे ना कोई मेरी टीम है, ना कोई मुझे ज्ञान है, इन सब डिजिटल नॉलेज नहीं है रियल में। और मैंने बहुतों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे वीडियोस बनाने में हेल्प करो। लोगों के पास टीम होती है, मेरी कोई टीम नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी बातें आपके दिल को ज़रूर छुएंगी और आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पे आएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।